प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 काव्य खंड के कैदी और कोकिला पाठ का अध्ययन करेंगे। कैदी और कोकिला पाठ के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कविता। आज मैं आपको कविता लयबद्ध तरीके से पढ़कर बताऊंगी, सुनेंगे सभी। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भरे खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली, जगी क्यों आली। देखिए बच्चों, इस कविता में किस तरह से एक कैदी कोकिल मतलब कोयल के विषय में बोल रहा है। तो यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किस तरह से अपने भाव को व्यक्त किया है। देखिए कवि कैसे कह रहे हैं। कवि, हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर, कारागार मतलब जेल के ऊपर मंडरा कर बार बार क्या गा रही हो। तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो। तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो। किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो। तुम यह प्रेरणा संदेश किस स्रोत में लाई हो। हे कोयल, तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। अर्थात बच्चों, जो कैदी जेल में बंद है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष कर रहे हैं कैदी, उसमें से एक कैदी जब कोयल की आवाज़ को सुनता है तो वो किस तरह से उस कोयल से प्रश्न कर रहा है। आगे, मैं यहाँ, कवि कह रहे हैं कि मैं यहाँ कारागृह की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। यहाँ डाकू, चोर, राहजन आदि दुष्ट प्रवृत्तियों वाले लोगों का भी निवास है। अर्थात बच्चों, उस समय जो अंग्रेजी सेना थी, हुकूमत थी, उन्होंने जो स्वतंत्र अपने भारत देश को आज़ाद कराने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको किनके साथ बंद किया था जेल में? जो डाकू थे, चोर थे, राजन थे। अर्थात अंग्रेजों के सामने यह सभी उनके लिए देशद्रोही थे। मतलब एक तरह से सभी का गुनाह एक ही माना जाता था। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी अंग्रेजी हुकूमत ने डाकू, चोर, राजन के साथ में बंद किया हुआ था। मुझे अनेक उनके मध्य रहने को विवश होना, कैसे कैदी कह रहा है कि मुझे उनके मध्य रहने को विवश होना पड़ रहा है। जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता, यहाँ तो मरने तक की सुविधा नहीं है। ऐसा नारकीय जीवन जीते हुए भी हमें विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। हमारे जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा रहता है। हमें कोई कार्य
स्वतंत्रता पूर्वक करने की सुविधा नहीं है। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर निगरानी रखते हैं। यह शासन नहीं, घोर अन्याय चल रहा है। शासन किस समय का? अंग्रेजों के समय का। जो ये शासन ना होकर घोर अन्याय हो रहा है। चारों ओर महान हानि हो, अंधकार का राज्य है। चारों ओर मतलब बहुत ही अंधकार है। चारों ओर ही यहाँ पर होगा, चारों ओर अंधकार का राज्य है। चंद्रमा भी गायब है, अर्थात उस समय उनको पता ही नहीं चलता है कि कब चांद निकला और कब चांद चला गया, अर्थात रोशनी नहीं दे रहा है। कि उनकी जो कोठरी है वो इतनी गोपनीय जगह पर है, बंद है, कि वहाँ पर उनको दिन और रात किसी भी समय का पता नहीं चलता है। रात भी घनी अंधेरी है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। अर्थात कैदी वहाँ पर रहते हुए जो आशा की किरण है वह सब उनकी समाप्त हो चुकी है। हे सखी, अब वो सखी मतलब मित्र, सहेली। हे सखी कोयल, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जग कर औरों को जगा रही है? कवि यहाँ पर कोयल से प्रश्न कर रहा है। आगे, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो, बहुत अच्छी कविता है। आगे, और क्या हुई बावली, बावली मतलब पागल सी हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी, जो तुम आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, किस दावानल की, दावानल मतलब जंगल में लगने वाली आग, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। आगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली ऐसी गहरी हूक क्यों निकल पड़ी? तुमने ऐसा क्या देख लिया? तुम्हारा क्या लुट गया? तुम्हारा कंठ, कंठ मतलब गला, आवाज़ इतना कोमल और मधुर है, मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा है। तुम बताओ फिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना, वेदना मतलब दुख, कष्ट क्यों है? कवि कोयल से पूछते हैं, हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने किसी जंगली आग को देख लिया है जिसकी ज्वाला से डरकर अचानक चीख पड़ी हो? विद्यार्थियों, आपको बताया था दावानल मतलब जंगल में लगने वाली आग। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आया होगा। धन्यवाद।